ऑपरेट करेगा, कंडेंस करेगा। जब ये इक्विलिब्रियम पे आएगा उस समय ये इसके पास प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वो प्रेशर क्या कहलाता है, पी नॉट, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कहलाता है। और आपको बताया था कि वेपर प्रेशर कंटेनर की साइज पे डिपेंड नहीं करता है, आप कितना ही बड़ा कंटेनर ले लो हमेशा प्रेशर फिक्स रहेगा। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर हमें दो लिक्विड के बीच में वेपर प्रेशर कंपेयर करना है तो हम लोग क्या करते थे भाई, उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस देखते थे। अगर दो लिक्विड के, अगर लिक्विड लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वेपर में वो कम जाएगा, वेपर प्रेशर कम आएगा। और अगर लिक्विड्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वो इजीली ऑपरेट हो जाएगा, और इजीली ऑपरेट होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो हमने 4-5 क्वेश्चन भी किए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वो। और हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब ये पी, जब मान लो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टाइम जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लिक्विड को हीट करेंगे तो एवोपरेट ज्यादा करेगा, एवोपरेट करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते 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 वो प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के, तो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई अगर लिक्विड्स के बीच में, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर में कम जाएगा। मुझे वेपर में ज्यादा ले जाना है क्योंकि मुझे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करना है, तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और उतना कम उसका वेपर प्रेशर। जितना कम अट्रैक्शन उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, और उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर आएगा। ये हम लोग, फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि ये तो हमने, इसमें अगर मान लो हम, ये तो हमने किसकी बात की थी, प्योर लिक्विड की बात की थी बेटा, प्योर लिक्विड। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लो अपने पास कोई बेटा सॉल्यूशन है, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लो इसमें हमने कोई सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये हम लोगों ने देखा था। तो भाई अगर मान लो इसके अंदर मैं सॉल्यूट डाल दे रहा हूं, सॉल्यूट डाला हुआ है, तो इसका मुझे अगर वेपर प्रेशर बताना है, वेपर प्रेशर अगर मुझे बताना है तो इसके लिए हम लोगों ने किसकी हेल्प ली थी, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ की हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम लोग बात करें, अगर इसका मुझे प्रेशर बताना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, राउट्स, राउट्स लॉ क्या था, क्या बोला था उन्होंने, सिंपल ये बोला था कि देखो राउट्स लॉ के लिए आपको सिर्फ मालूम है क्या करना है, आप ऐसे ध्यान रखो। हम लोगों ने देखा, देखो ये बताओ, मान लो इसमें आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूशन कंटेंट नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करके रखा हुआ है। तो आप तो मुझे बस ये बताओ बेटा कि इस सॉल्यूशन में कौन ऑपरेट कर पाएगा। मान लो इसमें आपका ये सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल इसमें पड़े हुए नॉन वोलेटाइल, आप मुझे बताओ इसमें से कौन है जो आपका ऑपरेट कर पाएगा, कौन कर पाएगा, ये बताओ। क्या ये सॉल्यूट ऑपरेट करेगा, नहीं करे। जो ऑपरेट नहीं करेगा उसको हटा दो, क्योंकि वो ऑपरेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल। जैसे पानी में हम मान लो शुगर डाल दें या नमक डाल दें, कुछ ऐसी चीज डाल दें जो ऑपरेट कर ही ना पाए। अभी बताओ ऑपरेट कौन करेगा, आपका लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ऑपरेट करेगा। अब जो ऑपरेट कर रहा है उसका मोल, मोल फ्रैक्शन ले लो, उसका मोल फ्रैक्शन। तो राउस ने सिंपल ये बोला था कि भाई जो भी ऑपरेट कर रहा है उसका जो भी वेपर प्रेशर रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट, राउस ने क्या बोला था, इन ए लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इज, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पूछा जाए अपन से कि राउट्स का लॉ क्या था, तो राउट्स लॉ सिंपल ये बोलता है, इन ए लिक्विड सॉल्यूशन, इन अ लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ
लिक्विड कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। उसका मोल फ्रैक्शन ले लो। अब जहां यहां पे मान लो आपसे वही ये पूछ रहा है कि आप ही बताओ, यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा। अब देखो, अभी यहां पे ऑपरेट कौन कर रहा है, ओनली सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, और जब ये अपन प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे पी नॉट सॉल्वेंट ऐसा कर देते हैं, और क्या करते हैं, एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट। अच्छा, आप मुझे ये बताओ बेटा कि मान लो अपने पास ऐसा हो जाए, अब आप सोच के बताना, और ये क्या बन गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये होगा कि नहीं होगा। अब इसमें एवोपरेट सॉल्वेंट ही कर रहा है, तो ये यही क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यही क्या बन जाएगा बेटा, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट एवोपरेट कर रहा है। अच्छा, आप सोच के बताना बेटा, सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मान लो सेकंड कंडीशन है, सॉल्यूशन कंटेन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब एक सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए, एक अपने पास सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी ऑपरेट करेगा, सॉल्वेंट भी ऑपरेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। मान लो इसके अंदर ए एंड बी दो टाइप के लिक्विड हैं। मिसिबल लिक्विड जानते हो, मिसिबल और इमिसिबल। मिसिबल जानते हो, तो मिक्स हो जाते हैं। जैसे पानी में आप ऑयल को मिक्स करोगे, इमिसिबल होंगे, क्यों मिक्स नहीं हो सकते। और वहीं पानी में अगर आपने मान लो कोल्ड ड्रिंक मिक्स की, एल्कोहल मिक्स किया, बहुत सारी चीजें जो पानी मिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट जो अपन लिख रहे थे, सॉल्यूशन कंटेन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउस ने सिंपल ये बोला है कि इन ए लिक्विड सॉल्यूशन, इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, क्या बोला है उन्होंने, इन अ लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड component is directly proportional to its mole mole fraction, मोल फ्रैक्शन। अब मुझे बताओ कि ए और बी है, अब यहां पे क्या होगा बेटा, ए भी ऑपरेट करेगा और बी भी ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा। तो लिक्विड में आपको मालूम है वेपर में कौन कौन दिखेगा, मान लो यहां ए और बी थे, नॉन वोलेटाइल कौन था, मान लो नॉन वोलेटाइल को मैं क्या मान रहा हूं, बी मान रहा हूं। क्या ऊपर बी जाएगा, नहीं जाएगा, ऊपर सिर्फ कौन दिखेगा, ए। और यहां पे कौन कौन दिखेगा, ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट इन वेपर, क्योंकि दोनों के दोनों आपके ऑपरेट कर रहे हैं। अपन क्या करेंगे, राउट्स की हेल्प लेंगे। अगर कोई आपसे बोले कि ये बताओ पीए कितना है, पीए जान रहे हो, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शंस इन लिक्विड, लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। और कोई आपसे बोले पीवी बताओ, पीवी कितना है, तो आप क्या बोलोगे, एक्स बी आएगा कि नहीं आएगा। ये राउट्स के अकॉर्डिंग है। तो जब अपन ये प्रपोर्शन हटाते हैं, जब अपन ये प्रपोर्शन हटाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, ये क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, पी नॉट ए एक्स ए। पीवी क्या बन जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। ये क्या है बेटा। अच्छा, मुझे बताओ अगर आपसे कोई पूछे कि पीए क्या है, तो आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए ओवर द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर। और पीवी क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ बी ओवर दी, अगर पी नॉट ए क्या है जल्दी बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ ए। पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ बी। ये है, समझ में आया, ये आता है।
कोई आपसे बोले टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर के लिए क्या करोगे? पी टोटल, जल्दी बताओ पी टोटल क्या होगा? पी टोटल क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। पी टोटल बन जाएगा पी ए प्लस पी बी। भाई यही तो होता है, अगर मुझे इस रूम में टोटल प्रेशर निकालना है तो उसमें जितनी भी गैस है सबके प्रेशर का सम कर दूंगा, तो ये आ गया आपके पास पी ए प्लस। तो कुछ नहीं करना होता, सिंपल। मान लो इसमें 3 लिक्विड होते, फिर क्या करते? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अब पी ए कैसे निकालता? पी नॉट ए। आपको क्या करना है, जितने भी लिक्विड हैं इसके अंदर सबका प्योर का लेना और उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो 3 होता, सी होता, तो वो पीसी क्या लिखता मैं? मान लो इसके अंदर 3 होते पीसी, तो पीसी क्या लिखता? पी नॉट सी इंटू एक्स सी। भाई उस लिक्विड में उसके मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आपको वेपर में मिल जाएगा। तो राउल्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो आपको लिक्विड की कंपोजिशन दिखा के वेपर का प्रेशर बता देता है। समझ में आया? इसमें आप क्या यूज कर रहे हो, ये क्या है, लिक्विड के अंदर कंपोजिशन है। लिक्विड के अंदर की कंपोजिशन यूज करके हम वेपर प्रेशर बता रहे हैं। जितने भी कंपोनेंट रहेंगे, जितने भी कंपोनेंट हैं वो आप ले लो। जिस भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर चाहिए तो उसके मोल फ्रैक्शन को उसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। और ये जो अपन लिख रहे हैं ये किसके लिए बात कर रहे हैं? सब मिक्सिबल लिक्विड जिसमें मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं कि मिक्स ही ना हो। पी टोटल, टोटल मतलब यहां पे जो प्रेशर जनरेट होगा उसको अपन ने क्या बोल दिया? पी टोटल। सी को अपन बोल देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ ए। यहाँ पे जो ए की वेपर है वो कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगी? पी के बराबर लगाएगी। और यहाँ पे जो बी की वेपर है वो कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगी? पी। वेपर प्रेशर ही बोल सकते हैं यहाँ तक। तो अपन को क्या करना है, जिस भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर चाहिए, मोल वेपर उसके जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो ले लो, उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, ध्यान रखना। देखो इससे आप इसको भी वेरीफाई, जैसे अब मैं पी टोटल लिखा, अब यहां देखो बेटा, पी टोटल हमने क्या लिखा? पी ए प्लस पी बी लिखा कि नहीं लिखा? तो इस फॉर्मूले देखो, कुछ नहीं है, सिंपल। अपन को तो इतना ध्यान रखना है बेटा, जितने भी आपके जितने भी कंपोनेंट आपके ऑपरेट हो सकते हैं उन सबका सम कर देना तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब इसमें ए और बी दोनों दोनों कंपोनेंट आपके क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अब इसका प्रेशर कितना आएगा वेपर में, तो क्या करोगे, ये जो प्योर लिक्विड होता था उसका वेपर प्रेशर और इस लिक्विड में उसके जो मोल फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बी का कितना आएगा? प्योर में किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। और मोल फ्रैक्शन कौन सा लेंगे हम? जो आपका लिक्विड में, तो अपना लिक्विड में। अब देखो इसको हम आगे और बढ़ाएं तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूं इसको? पी नॉट ए एक्स, इसमें क्या ले सकता हूं? पी नॉट बी एक्स बी। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अब इसमें क्या और डिजाइन में लिख सकते हैं? ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन उसका किसमें? लिक्विड में। प्योर बी का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन किसमें? लिक्विड में। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं?
1 माइनस एक्स बी करके ले सकता हूं। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जल्दी बताओ क्या आएगा। पी नॉट ए प्लस एक्स बी को कॉमन ले लें। एक्स बी को कॉमन ले लें, यहां देखो पहले छापना बाद में। क्या बन जाएगा? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। सोचो क्या ये सही लिखा है? देखो क्या ये सही लिखा है? देखो इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इसके इसके अंदर मल्टीप्लाई किया किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट ए आ गया। ये क्या बन जाएगा? पी नॉट ए एक्स बी, और पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये एक्स बी को बाहर निकाल लो, माइनस ही हो जाए। ये माइनस में था। क्या इसको मैं ऐसा ले सकता हूं? अच्छा ये तो, ये एक्स ए के टर्म में कैसे आएगा? मुझे एक्स ए के टर्म में लिखना है, क्या टर्म बनेगी? देखो जल्दी बताओ क्या टर्म आएगी। अब आप क्या करोगे, यहां पे एक्स बी को किससे रिप्लेस कर दोगे? 1 - एक्स ए, 1 - एक्स ए। बताओ क्या टर्म आएगी। दिमाग में क्या करना है, राउट्स ने क्या बोला है? राउट्स ने ये बोला है कि भाई जिस भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर चाहिए पेपर में, तो उसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसके मोल फ्रैक्शन। कौन से मोल फ्रैक्शन? जो लिक्विड में होते हैं, तो आपको मिल। फिर ये अपन ने इसमें नहीं किया, बस थोड़ी सी अपन ने क्या किया, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके एक अपने पास ये भी आपको देखने को। ये बताओ इसमें क्या आएगा। टी टी, और यहाँ पे क्या बनेगा? नॉट ए। समझ गए? सिमेट्रिक। तो अपन को दिमाग में क्या रखना है बेटा? अपन को दिमाग में सिंपल ये रखना है कि अगर अपने पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें मोर देन वन कंपोनेंट है ऑपरेट हो रहे हैं, और टोटल प्रेशर बताना है, क्या करेंगे? जो भी कंपोनेंट है ऑपरेट हो रहा है उसका प्योर में कितना वेपर प्रेशर होता है, और उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर। ये क्वेश्चन, बेंजीन और टोलिन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बात करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वैसे अभी अपन को बात करने का मूड नहीं है, मतलब अपन अभी बात बाद में कर पढ़ेंगे उसको।
लिखा आएगा। उस और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो कर रहे हो, मान लो दो मिसिबल लिक्विड है, उनको अपन ने मिक्स किया। आपसे पूछेंगे कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है, कौन सा लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर मान लो दो लिक्विड है, ए एंड बी, अगर ए नॉट इज मोर वोलेटाइल देन बी, अगर आपसे बोला जाए कि इन दोनों लिक्विड में कौन ज्यादा वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वेपर में जाए। अगर कोई लिक्विड ज्यादा वेपर में जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मोर वोलेटाइल, विच लिक्विड इज मोर वोलेटाइल, ए और बी। आप कैसे चेक करोगे, आप चेक करोगे बेटा कि जो जितना ज्यादा अपना वेपर में जाएगा उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर आएगा। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो अपना वोलेटाइल नेचर ज्यादा शो कर। मोर दी वेपर प्रेशर, मोर दी वोलेटाइल नेचर, लिख लेना, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। भाई इन दोनों, दो लिक्विड दे दिए गए, दोनों के ए का ए का पी नॉट ए दे दिया, तो बी का पी नॉट बी। मोर दी वेपर प्रेशर, मोर दी वोलेटाइल नेचर ऑफ लिक्विड। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा उसका वोलेटाइल नेचर। चलो, क्या रहा है, पहला वाला तो बहुत आसान था, हो गया होगा, नहीं लगता दिक्कत हुई हो। क्या करना है मुझे, सॉल्यूशन बेंजीन और टोलीन को कंटेन किए हुए,
और हमें दिया गया आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, हमें टोटल प्रेशर बताना है। तो अब मुझे बताओ पी टोटल मैं क्या लिखूंगा? पी टोटल क्या लिखूंगा? प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टॉलिन, टी मतलब टॉलिन, टॉलिन ये लिखा। अब बताओ प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या लिखूंगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी टॉलिन, टॉलिन क्या लिखूंगा? पी नॉट इंटू एक्स ऑफ टॉलिन, यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे तो इसमें क्या दिया है, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। मुझे तो आप पी नॉट दिया है, दिया है कितना दिया है, बेंजीन कितना दिया है 60, टॉलिन का 40, 60 इंटू, ये तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं? बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं? पांच, पांच नहीं है मोल फ्रैक्शन, पांच बेंजीन के मोल आ जाएंगे, टोटल मोल कितने हो जाएंगे जल्दी बताओ? 5 और 10 15, 15 आया कि नहीं आया बेटा? आ गया। देखो सही कर रहे हैं ना। अब सेकंड में क्या लिखना है? टॉलिन, टॉलिन का कितना है बेटा? 40, 40 दिया, आपने में गलत नहीं करना है। उसके बाद टॉलिन का मोल फ्रैक्शन कितना? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? किसी भी कंपोनेंट का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मैं क्या करता हूं, सिंपल उस कंपोनेंट के मोल ले लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब सॉल्यूशन में कौन कौन है? बेंजीन और टॉलिन, तो इन दोनों के मोल से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। टॉलिन कितना बोल रहा है? टॉलिन बोल रहा है 10, 10/15, ये आएगा कि नहीं आएगा? 10/15। अब बताओ ये कट्टा पिट्टी करो क्या हो रहा है? ये कितना हो गया? मैं तो ये करूंगा 15 को, ये कितना हो गया? 1/3, और ये कितना हो गया? 2/3, 60 80, 140/3 आ गया, 140/3 mm ऑफ एच। मान लो एग्जामिनर की डिमांड होती कि आप तो वेपर प्रेशर ऑफ बी बेंजीन बताओ, तो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ, जल्दी बोलो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन। तो दोनों का अगर टोटल बताना है तो दोनों का सम कर दो। अब ये क्वेश्चन है, ये बताओ इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ये दिया हुआ है, ध्यान से देखो पहले, लिख लो क्वेश्चन, ये हटा दें, बात नहीं करना है, अपने से करना है, गलत हैबिट नहीं डालनी है। एग्जाम में दो तीन लोग एक साथ झुंड बना के नहीं बैठोगे, अले अलग अलग ही बैठोगे, फिर वहां पे दिमाग काम नहीं करे। इतना भी करो, उससे करो। हो सके तो कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करो, फिजिकल में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। सबको सही किया, कैलकुलेशन में निपटा दिया तो फिर क्या काम के।
ये क्वेश्चन जानी पहचानी लग रही है? देखो, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, अपन ने ये जो यहाँ दो नीचे इक्वेशन लिखी थी वो याद नहीं रही। जब तक चैप्टर पढ़ोगे तब तक याद रहेंगी, बस एक ही इक्वेशन याद रहेगी टोटल वाली। कौन सी याद रहेगी? टोटल वाली। तो टोटल से एक देखो, पहली जो इक्वेशन लिखी थी अपन ने, ये लिखी थी पहली इक्वेशन, क्या लिखी थी हम लोगों ने? पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स। यही लिखा था, कहीं लिखा था बेटा? ये आपको याद रखनी पड़ेगी, या तो याद हो ही जाती है, क्योंकि राउट्स ने इतनी सिंपल इक्वेशन दी है कि अगर किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर चाहिए तो उसका जो प्योर में होता है उसके और उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको याद रहेगी। अब इसके जो अदर फॉर्म लिखे थे वो भी में भी याद हो ना हो तो मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे आपको उसमें लिखने। बस अपन को क्या करना है, मुझे मालूम है कि इस सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी लिक्विड हमें दिया गया है तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो कितना आता है? 1। बनाता है कि नहीं आता? अब मान लो मेरे सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, ए एंड बी, उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम करूंगा तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसमें एक्स ए और एक्स बी दो है कि नहीं है, बस मुझे क्या करना है, एक को दूसरे से रिप्लेस करना है। क्योंकि ये हमेशा देखो, अगर मेरे पास सॉल्यूशन में एक्स ए और एक्स बी, ए और बी है, तो ये बेटा हमेशा रहेगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, है कि नहीं है? तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब मुझे किसके फॉर्म में चाहिए? ए के फॉर्म में। ए के फॉर्म में चाहिए तो अब मैं, अब इस इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है कि नहीं करना है? इसमें क्या है? एक्स ए, सिर्फ अकेला एक्स ए। इसको ऐसे नहीं कर देना, एक्स ए यहाँ पे 50 है तो पी नॉट बी, पी नॉट ए 50 हो जाएगा ना। मुझे इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये वाली जो इक्वेशन है सिर्फ इसमें एक ही मोल फ्रैक्शन आ रहा है और यहाँ पे दो दो है, तो भाई मैं इस वाली इक्वेशन को मैं सिंगल मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? क्या करूंगा, एक्स बी की जगह क्या डाल दूंगा, जल्दी बोलो? 1 माइनस एक्स से। आ गया कि नहीं? आ क्या करोगे? अभी तो किया था, करो अब, कंपेयर करो और बताओ। समझ में आया? तो कब कौन सी इक्वेशन लगानी है आपको पता है। आपको क्या करना है, अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है तो हमारे पास ये जो राउट्स लॉ ने, ये राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन आई, इसमें दो दो मोल फ्रैक्शन यूज हो रहा है, एक्स से भी हो रहा है और एक्स भी हो रहा है। तो घबराना नहीं है कि सर मेरे पास एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन है तो मैं क्या करूंगा, भाई एक के हैं तब भी काम चला लेंगे, दूसरे को हम क्या करेंगे, 1 माइनस करके रिप्लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। क्या आ रहा है? पी नॉट बी प्लस क्या बनता है, जल्दी बोलो? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ऐसे बनता है। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर कर ले। कंपेयर करोगे इसको उससे, कंपेयर करो इक्वेशन से, जल्दी बोलो। पी नॉट ए कितना आ गया, पी नॉट बी कितना आ गया, 6 बता दो। 100 आया कि नहीं आया? पी नॉट बी, अब देखना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी किसके बराबर है? 50 के बराबर, है कि नहीं है? देखो ये वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू इससे मैच होगी कि नहीं होगी, ये वाली वैल्यू इससे मैच होगी। रद्दी सा क्वेश्चन है, वैल्यू तो कंपेयर करनी है। अगर मान लो, अगर मान लो कोई ऐसा दे दे, सुनो यहाँ पे, कोई बच्चे को कोई अगर ऐसा दे दे तो एक्स भी, तो क्या करोगे? कोई आपसे बोल रहा है अच्छा मुझे पी नॉट ए बताओ कितना होगा, ये और रद्दी वाला क्वेश्चन है, कौन गलत करके आएगा? ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 200। अब दिक्कत मालूम कब होगी, अब ये तो हमें देख के चमक जाएगा यार, ये अगर मोल फ्रैक्शन के साथ कोई नंबर है तो वो उसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। ये तो होता है, प्योर का उसका मोल फ्रैक्शन, प्योर का उसका मोल फ्रैक्शन। लेकिन इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है बेटा, इसमें सिर्फ एक का ही दिया है, दो का नहीं दिया है। डाउट्स ने क्या बोला था, दोनों के मोल फ्रैक्शन का हम सम कर देंगे तो अपना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मुझे बताओ क्या होगा। अब इसमें हम मैं
दो में रहती है, दो दो मोल फ्रैक्शन यूज होते हैं। अगर एक है तो हम क्या करेंगे, एक को हम दूसरे के फॉर्म में एलिमिनेट कर देंगे, हमारा प्रीवियस नॉलेज लगा के कि भाई टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1, वो डाल दिया। पी नोट बी कितना आ गया जल्दी, पी नोट ए कितना आया जल्दी बताओ। 100 आ गया, 100 आया ना। अच्छा पी नोट बी, पी नोट बी कितना है, 100, ये 100 था। जो भी यूनिट दी रहेगी, एटीएम बार जो भी दिया रहेगा वो चिपका देना है इसमें। ये कितना हो जाएगा बेटा, 150। तो कौन ज्यादा वोलेटाइल है, ए। ये वाला कैसे करोगे, जल्दी करो, फोर्थ फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ फोर्थ में क्या पूछा गया है, फोर्थ में पूछा गया है पीए, ये तो पूछा गया है पी बी एंड पीटी। तो पीए, अगर आपसे कोई पीए पूछे तो पीए क्या लिखोगे, पी नॉट ए एक्स ए। अच्छा तो पी नॉट ए कितना है, निकाल लिया है 150, 150 है कि नहीं है, निकाला है कि नहीं निकाला, 150। अच्छा तो ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, अच्छा बी के कितने हैं, 2/5, तो ए के कितने हो जाएंगे, 3/5। कॉमन सेंस है, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो ये कितना है बेटा, 2/5। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है, 1, और ये कितना दिया है, एक्स बी कितना दिया है, 2/5, तो एक्स ए कितना हो जाएगा, 3/5। अरे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स से कितना आ जाएगा बेटा, +2/3 इक्वल टू 1, तो एक्स से कितना हो जाएगा, -5 है, 1 माइनस 2/5, तो कितना बन जाएगा, 3/5। तो अब मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो गया, कितना हो गया, 90, 90। ये कितना होगा, पी नॉट बी एक्स बी कितना होगा, 100 × 2/5, तो कितना हो गया, 40। टोटल टोटल को क्या बोलोगे, पी ए प्लस पीबी, 90 + 40, 130। आ गया कि नहीं आ गया। देखो आपको कभी टफ चीजें नहीं दिखती हैं, तब कभी आपको लगेगा ही नहीं कि भाई क्या क्या करना है, बस अपन को क्या करना है, दिमाग में रखना है यार, बस राउल्स लॉ के लिए ध्यान में रखना है, और वो उसको अपन को समझ के रखना है क्या क्या चीजें। ठीक बताओ, लास्ट वाला क्या करोगे, कुछ नहीं करो, टोटल कितना दिया है, 100, 120 यहाँ छाप दो, एक्स से आ जाएगा, कर लो, नहीं आएगा, आ जाएगा। फिफ्थ, पी टोटल कितना है, 110 एक्स सी, है कि नहीं है, जल्दी बताओ क्या हो। 120 इक्वल टू 100 प्लस, जल्दी बोलो, 50 एक्स सी, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये यहां जाएगा तो कितना बचेगा, 20 इक्वल टू 50 एक्स ए, 2/5, क्या हो गया ये, एक्स ए। आ गया कि नहीं आ गया। अब आप बोल रहे हो नहीं सर मुझे ये पसंद ही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, कैसे भी कर लो आपको आ जाएगा। अभी बताओ 120, देखो आप चाहे, आप चाहे इसमें पुट कर लो, चाहे आप इसमें भी पुट कर सकते थे, और आप पीटी में पुट कर सकते थे, कैसे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये निकाल चुके हो और इसको 1 माइनस करके पुट कर देना, वही बन जाएगा। समझ गए ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे कि अपन को डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन दी जाएगी या इसके फॉर्म में दी जाएगी, कैसे भी करके आपको दे दिया जाएगा, तो हम कर लेंगे।
अभी यहां ध्यान दो बेटा, अभी अपन बात नहीं करो, अपन उसी पार्ट को कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या बता दिया, यार मेरे पास कंपोनेंट है ए और बी, मे बी ए सॉल्यूट हो सकता है, बी सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी होगा, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, जिसके मोल ज्यादा होंगे वो सॉल्व। अगर दो लिक्विड सॉल्यूशन है, ए और बी दोनों लिक्विड हैं, दोनों को मिक्स किया, मिक्स होगा तो मिसबल बोलते हैं, मिसबल मतलब मिक्स हो जाए। तो अब उनमें से सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, वो डिसाइड करेंगे उनके मोल, जिसका अमाउंट मतलब मोल जिसके ज्यादा होंगे वो आपका सॉल्वेंट बन जाएगा, जिसके मोल कम होंगे वो सॉल्यूट। और अगर मान लो एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, या एक लिक्विड है या एक गैस है, तो फिर लिक्विड वाला ही हमेशा सॉल्वेंट होगा। समझ में आया? अगर दोनों लिक्विड है तब दिक्कत हो सकती है, भाई किसको हम सॉल्वेंट बोले, तो जिसका मोल ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट बन जाएगा। अब यहां ध्यान दो कि ये तो हमने बता दिया कि यार इसके अंदर मान लो ए एंड बी हैं। अब देखो यहां पे पेपर में भी गया होगा ए एंड बी, ए और बी अपने कहां गए होंगे बेटा, पेपर में। ए, ध्यान देना। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल नोटेशन यूज करेंगे और वो हमेशा चैप्टर में ही चलेगा। वो अपन को ध्यान रखना कैसा है, एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी अपन हमेशा अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा इसको एक्स ए बोलेंगे और इसको एक्स बी। एक्स से क्या है ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन, और एक्स बी क्या है, देखते जाओ यहां पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन। अब थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ और यहां पे देखो कि अगर ए एवोपरेट होगा तो वेपर में जाएगा कि नहीं जाएगा, बी एवोपरेट होगा तो वेपर में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये वेपर में चला गया तो इसके मोल वेपर में भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी वेपर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, बाय ए एंड बाय, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। समझ में आया? किसमें, वेपर में। बाय बी क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। समझ में आ गया? वेपर फेज में कितना वो दिया हुआ है। क्योंकि भाई अगर लिक्विड एवोपरेट करेगा तो वेपर में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए, चलो सर ये वेपर में गया तो वेपर में कितने मोल होंगे, कितना फ्रैक्शन होगा, क्या होगा। अब उस पे अपन बात करने वाले हैं। अभी तक अपन ने इसकी बात कर ली कि ये एवोपरेट करेगा तो यहाँ पे कितना वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। ए और बी बोथ आपके लिक्विड हैं तो दोनों के दोनों एवोपरेट करेंगे। जो एवोपरेट नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। जो एवोपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। मिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिसबल। ये ध्यान रख, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्वेश्चन में परेशान कर सकती है। अभी एक चीज एक्सप्लेन नहीं की, आइडियल नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन। जो भी अपन बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। समझ में आया? अब देखो, तो राउट्स ने क्या बोला था, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जल्दी बताओ। पीए किसके बराबर था, किसके बराबर था, देखो जल्दी। पीवी किसके बराबर था, टी किसके बराबर? तो पीए निकालने के लिए एक्स ए यूज करूंगा कि बाय ए यूज करूंगा,
जल्दी बताओ। क्या लिखूंगा? P नॉट A एक्स A, P नॉट B एक्स, P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट एक्स B। देखो, डाउट्स ये बताता है कि लिक्विड में मोल फ्रैक्शन पता है तो यहाँ पे हम वेपर का प्रेशर बता देंगे, इंडिविजुअल कंपोनेंट का प्रेशर बता देंगे। ये बताओ डाल्टन लॉ क्या बोलता है? डाल्टन लॉ बोलता है, डाल्टन लॉ किसके लिए डिफाइंड है? डाल्टन ने ये बोला था कि अगर अपने पास किसी कंपोनेंट का प्रेशर है, डाल्टन ने कभी लिक्विड की बात नहीं की, डाल्टन ने हमेशा किसकी बात की? हवा हवा में बात की है, मतलब सिर्फ वेपर या गैस की बात की है। मान लो इसके अंदर, मतलब राउट्स ने किसकी बात की? राउट्स ने बात की लिक्विड, लिक्विड की मोल फ्रैक्शन यूज। अब डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग अगर मुझे पीए बताना है तो ये बताओ पीए किसके बराबर हो जाएगा? पी टोटल इंटू एक्स ए लिखें और पी टोटल इंटू बाय ए लिखें। क्या लिखना है? एक्स से क्या है? लिक्विड में, और बाय ए क्या है? गैस में। तो डाल्टन ने हमेशा किसकी बात की है? गैसियस फेज की बात की। तो ये नहीं करना है, ये लेना है। टोटल प्रेशर को अगर हम, मान लो इस रूम में जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लो 1 atm है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें बताओ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो आप क्या करोगे? टोटल प्रेशर को ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। वो क्या कहलाएगा? उस गैस में, मतलब इस गैसियस मिक्सचर में उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना आ जाएगा। और राउट्स ने क्या बात की है? राउट्स ने बोला कि अगर कोई लिक्विड ऑपरेट कर रहा है तो वो कितना वेपर प्रेशर लगाएगा, उसका जो प्योर का होता है और उसके मोल फ्रैक्शन किसमें? लिक्विड में है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है बेटा? ये पी ए क्या बन जाएगा? पी टोटल इंटू बाय ए। और ऐसे ही अगर आपको पी पी लिखना है तो क्या लिखोगे? पी टोटल इंटू बाय आई बी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं करना। अब एक्चुअली क्या है, हम इसकी जुगाड़ में मुझे बाय ए बाय भी मिल जाए, मुझे एक्स से एक्स भी गिवन होंगे। मैं किस जुगाड़ में हूं कि लिक्विड को देख के मैं ये बता पाऊं कि वेपर में जो ए और बी जा रहे हैं उनका मोल फ्रैक्शन कितना। क्योंकि राउट्स के अकॉर्डिंग तो हम सिर्फ लिक्विड की ही बात करते हैं, लिक्विड के थ्रू हम प्रेशर बताते हैं, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर, अगर आपके लिक्विड्स वेपर में जाएंगे तो कितने फ्रैक्शन, किसका कितना फ्रैक्शन है, ये आपसे पूछा जाएगा। जल्दी से बताओ। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं बाय कंबाइनिंग राउट्स एंड डाल्टन लॉ तो क्या होगा? अगर हम दोनों को एक साथ यूज करें, क्या मैं ये ले सकता हूं? डी टी इंटू बाय ए, सकता हूं कि नहीं कर? और ये बताओ, और यही किसके बराबर है? पी नॉट ए एक्स ए बराबर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? और पी भी किसके बराबर है? पी टी इंटू, जल्दी बोलो, बाय बाय पी नॉट बी इंटू एक्स। आ गया कि नहीं? आ कर दिया। अब क्या करें? देखो, एक चीज और आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो अगर इनको अपन, अगर अपन, एक अपने पास इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन अपने पास ये है। अब यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं, एक तो ये हो गया ऐसे
अच्छा ये बताओ, पी ए अपॉन पी बी, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बाय ए अपॉन बाय बी, और ये किसके बराबर आ जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए अपॉन नॉट बी एक्स बी। एक इक्वेशन, बाय ए अपॉन बाय बी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। ये अपनी काम में आएगी, ये अपनी काम में आएगी। अब यहां ध्यान देना, अभी बताओ अपने पास दो लिक्विड हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? वन होती कि नहीं होती? ये होती कि नहीं होती? यहां से क्या एक्स भी, एक्स से मैं लिख सकता हूं कुछ? एक्स से किसके बराबर होगा? पीटी। देख अब देखना कैसे, देखो ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कंक्लूजन आएगा वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू वन होता है, तो यहां पे अगर हम एक्स ए की वैल्यू छापें तो एक्स ए किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? पीटी इंटू बाय ए अपॉन पी नॉट ए। छाप दे यहां पे, देखो क्या कर रहा हूं, यहां से एक्स ए उठा के मैं छाप रहा हूं, तो क्या बनेगा? पी टोटल इंटू बाय ए अपॉन पी नॉट ए। तो यहां पे क्या बनेगा? पीटी इंटू बाय बी, सेकेंड वाली इक्वेशन से, अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू, आ गया कि नहीं आ गया? इस इक्वेशन को थोड़ा और सुंदर बना देते हैं, ऐसा देखने में अच्छा ही लग रहा है। अब इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे ले सकता हूं, देखो यहां पे बाय ए अपॉन प्लस, सर ये पीटी कहां गया, बता सकता है कोई पीटी कहां गया? दोनों में से पीटी कॉमन लेके नीचे उतार दो, देखो अब सुंदर लगने लगी। देखो सर इस इक्वेशन का, रुक रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ थोड़े, इस इक्वेशन का यूज कहां है? अच्छा ये बताओ, ध्यान सुनना, कोई आपको कोई आपको प्योर लिक्विड के मोल फ्रैक्शन दे दे, लिक्विड के मोल फ्रैक्शन दे दे और प्योर वेपर प्रेशर दे दे, तो क्या आप पीटी निकाल सकते हो? तब आप क्या करोगे? अगर आपके पास देखो ये गिवन है, अब ध्यान सुनना, ये गिवन है और आपसे पीटी पूछा गया है, तो अब आप क्या बोलोगे? सर मुझे एक्स ए और एक्स बी दे दो, एक्स ए और एक्स बी दे दो। तो आप, अगर अपने पास क्या है बेटा, अगर अपने पास एक्स ए एंड एक्स बी है तो इनमें से कोई एक गिवन हो तो दूसरा हम माइनस करके निकालेंगे। तब मैं पीटी के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा जल्दी बताओ? पी नॉट ए एक्स ए एंड पी नॉट बी एक्स बी। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। अब आपसे कोई बोल दे यार हमारे पास क्या है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी दे दिया, अब ये ना देके जो लिक्विड एवोपरेट कर रहा है, एवोपरेट करके जो वेपर में जा रहा है उनके मोल फ्रैक्शन दे दे। अभी अभी तक हम लोगों ने क्या यूज किया? हम लोगों ने अभी तक सिर्फ लिक्विड में मोल फ्रैक्शन क्या है उसके थ्रू हमने वेपर प्रेशर निकाला है। अब आपको ये दे दे और आपको सेकंड आपको ये दे दे बाय ए एंड बाय बी, उन्होंने बोला कि हमने ए और बी का सॉल्यूशन लिया हुआ है और वो कुछ पार्ट एवोपरेट हुआ और एवोपरेट होकर जो वेपर में जा रहा है, वेपर फेस में ए और बी के मोल फ्रैक्शन, ये किसके हैं? वेपर फेस, ये किसमें है? लिक्विड फेस। अगर वेपर फेस में दे दे तो क्या आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे? नहीं। तब कहां से लाओगे? इस वाले से। देखो याद रखने का तरीका क्या है, पेपर कर दो तो सबको रेसिप्रोकल ले लो, पेपर में क्या ले लो? रेसिप्रोकल। कैसे याद रखोगे? पीटी, पीटी का रेसिप्रोकल क्या बनेगा? वन बाय पीटी। ये इसकी जगह क्या आ जाएगा? बाय ए। प्रेशर का सिर्फ किसका रेसिप्रोकल लेना है? प्रेशर का, तो ये नीचे कहां पहुंच जाएगा? ये कहां पहुंच जाएगा? नीचे। देखो याद रखने का तरीका आया कैसे, ये तो याद रहता है। अगर पेपर में चाहिए तो जहां जहां प्रेशर आ रहा है वहां वहां उसका रेसिप्रोकल डाल दो और जो मोल फ्रैक्शन है उसको वैसे ही रहने दो। हमने क्या किया यहां पे, देखो पीटी को क्या लिख दिया? वन बाय पीटी। एक्स से, एक्स की जगह क्या डाल दिया? बाय। ये क्या है? पी नॉट ए, तो पी नॉट ए का रेसिप्रोकल ले लो, ले लिया। अब यहां पे क्या करोगे? बाय बी, और
यहाँ पे रेसिप्रोकल। तो क्या करना है, जब भी वेपर में डालना है, जब भी वेपर वाला, वेपर के मोल फ्रैक्शन यूज करना है, अगर मुझे वेपर के मोल फ्रैक्शन यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, जो अपना लिक्विड वाले मोल फ्रैक्शन का राउट्स लॉ था, उसको उसकी जगह मैं क्या करूंगा, वन, जहां भी प्रेशर आ रहा है वहां पे वन बाय प्रेशर कर दूंगा, तो ये उसमें तैयार हो गया। देखो दोनों की यूटिलिटी समझ में आई। ये कभी यूज करोगे, जब लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, जब आपके पास प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर दिए हो और आपको उस लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना हो, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, अगर लिक्विड के दिए गए हैं तो ये वाला लगा दो, और अगर वेपर में दिए गए हैं तो ये वाला लगा दो। क्वेश्चन में दिया होगा। और सुनो, अब हम क्वेश्चन इतनी बार करते हैं कि हमें ऐसा ही लगने लगता है कि बाय पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड को। अब क्या हुआ, जेई वालों ने उल्टा कर दिया, उल्टा करके दे दिया। बाय भी उन्होंने लिख दिए ब्रैकेट के अंदर, बाय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड को, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेपर को। तो फॉर्मूला उल्टे हो गए। हमारे दिमाग में ये बैठे, एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेना कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स से एक्स भी किस में है, लिक्विड में, और बाय वाई भी किस में है, वेपर में। तो आप ये पढ़ लेना इसको, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आईयूपीसी ने डिफाइन नहीं कर दिया कि एक्स से हमेशा लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन, बाय हमेशा वेपर को रिप्रेजेंट करे, कैसे भी कर सकते हो आप। अगर वो ये बोलते हैं कि बाय ए बाय बी अपने लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वेपर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाला। ये किसके लिए, वेपर फेस के लिए, और ये किसके लिए, जब जब आपको वेपर फेस के मोल फ्रैक्शन दिए गए हो तो ये वाला लगाएंगे, और जब अपने पास किसका दिया गया हो, अपने पास लिक्विड फेस के दिए गए हो तो ये वाला। लिख लो जल्दी। समझ में आया दोनों फॉर्मूले की यूटिलिटी। कैसे याद रखोगे, वेपर लिक्विड वाले को प्रेशर जहां जहां आ रहा है उसको रेसिप्रोकल डाल दो, जो मोल फ्रैक्शन है उसको वैसे ही रहने दो। चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला बना है ये अपना किससे बना हुआ है, ये आपका जो फॉर्मूला आया है डाल्टन और राउल्स दोनों का यूज करके हमने बनाया है। राउल्स लॉ और डाल्टन लॉ दोनों का यूज करके हमने क्वेश्चन है। फाइंड dt बाय ए एंड बाय बी।
बात नहीं करो बेटा।
शांत हो जाओ 1 मिनट। अटेंडेंस बोले खड़े होके बोलना, हाथ मत उठाना। खड़े हो जाओ फिर प्रेजेंट बोलना। शांत सेन, शांत हो जाओ। आदित्य सिंह चौहान, ऐसे देखने से मेरे को पता नहीं चलता है, वो कोई और बोल देता है। क्या रसल, क्या रसल। आयुष सिंह रावत, एक ही बार नाम बोलूंगा, सुनना है तो सुन ले। नागेंद्र कुशवाहा, जय गुप्ता, सुशेदा आहूजा, दक्ष अग्रवाल, दक्ष अग्रवाल, वैभव गोयल, क्या गुप्ता, क्या जैन, पृथ्वीराज सिंह भदौरिया, ओम शर्मा, श्रवण अग्रवाल, विकास भौरे, युवराज सिंह चौहान, कार्तिक जैन, अनुज प्रताप सिंह, अश्व प्रताप सिंह भदौरिया, आदित्य सिंह बुंदेला, अभिषेक दुबे, अभिषेक दुबे, समर्थ गुप्ता, सौर्य पहाड़िया, विनीत गुप्ता, देवान साहू, कनिष्का गुप्ता, अनुराग सिंह, अदिति गुप्ता, अभिनव प्रताप सिंह बैस, अभय राज राजपूत, दिग्विजय सिंह, कृष्णा शर्मा, अभिरल सिंह, युवराज सिंह भदौरिया, अनिल कुमार मौर्य, पार्थ पुरोहित, ऋषभ शर्मा, ऋषभ शर्मा, अवंतिका गोयल, अनुज राजपूत, सक्षम अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, कनिष्क भारतीय, वरुण छाबरा, अभिनेंद्र सिंह राजावत, आयुष्मान सिंह परिहार, अनुज कैन, कर सोनी, अनिरुद्ध पांडे, दृष्टि गुप्ता, पलक परमार। अटेंडेंस बोली थी क्या जैन? कृतिका गुप्ता, सात्विक शर्मा, उज्जवल वर्मा, तारान शर्मा, ध्रुवराज सिंह परमार, अभिनव जैन, आदित्य लवानिया, आर्यन शर्मा, आदित्य सिंह सेंगर, तेजस सिंह भदौरिया, धैर्य शर्मा, यश भदौरिया, भानु सिंह, अंशुल शर्मा, रुद्र सिंह कुशवाहा, कृष्णा गोयल, ओम प्रकाश शर्मा, सनी भदौरिया,
नी अग्रवाल, रोहित पाल, पीयूष तिवारी, अनिष्का द्विवेदी, अमन अलवानी, प्रखर गुप्ता, आहूजा, मधुर यादव, कात्यानी जोशी, ऋषभ कुशवाहा, रजत चोपड़ा, रुद्राक्ष भदौरिया, सान जैन, मीत इरदानी, श्रीवास्तव, सुप्रतीक कुमार, वैभव सैथिया, सिंह राजावत, देव राजपूत, मान्या मिश्रा, कुशवाहा, तेज कुशवाहा, हर्षवर्धन सिंह यादव, अमृत्य सिंह चौहान, रोबिन मीना, कृष्णा गर्ग, हर्षित शर्मा, मयंक कुशवाहा, विनय यादव, मोहित सिंह, शांत जैन, हर्ष परिहार, एंजल जैन, दृष्टि गोयल, लक्ष्य ठाकुर, कुशल चौहान, हरनूर, आराध्य गोयल, हारिका कुबेर, अनुपम सिंह तोमर, कृतिका माहौर, आयुषी तोमर, अनन्या गुप्ता, ध्रुव, जय सिंह कुशवाहा, अजिन सिंह तोमर, शांतनु, कृतिका तोमर, हर्ष राठौर, बस्ती भदौरिया, आदित्य गवई, आदित्य, विराट सावला, हर्षित मुदगल, मानवी गोयल, प्रिया सिंघल, बंधन ठाकट, विनव शर्मा, सक्षम कौरव, अनंत गोयल, कौरव, पांस गोयल, सारंग सिंह भदौरिया, विकास सिंह यादव, मलिका यादव, गुप्ता, एस गुप्ता, अभिज्ञान त्रिपाठी, युवराज सिंह कौरव, युवराज सिंह, जिसका नाम नहीं हुआ है बता देना भाई सर को। चलो, कौन सा हटाना है, ये हटा दे। एकदम स्कूल की फीलिंग आती है ना, ऐसे ही चलेगा, रोज अटेंडेंस होगी। कार्ड भी लगाना है, कार्ड रोज लेके आना है, कार्ड भी लगाना है, अटेंडेंस भी होगी। सिक्योरिटी टाइट है एकदम, बाहर नहीं निकल पाओगे। चलो ये बताओ, पहले वाले में क्या आ रहा है, कितना, 700 आ गया, वेरी गुड। ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला, अच्छा
ये देखो, इस इक्वेशन में पुट करोगे मे भी गंदा हो सकता है। एक और अच्छा बताऊं आइडिया, हाँ, बाय ए प्लस बाय बी कितना होगा 1, और बाय ए अपॉन बाय बी कितना होगा, जल्दी बोलो, बाय ए अपॉन बाय बी, ये लिखवा दो, दिस इनटू दिस, ये पी ए कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, पी ए अपॉन पी बी, अरे यही तो है पी ए अपॉन पी बी, पी नॉट ए कितना है 900, 900 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 300, हुआ कि नहीं हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, कितना 400 हो गया ना, कट गई 3/4, 3/4 आ गया, बाय ए इक्वल्स टू, ये 3/4 आ गया, और इन दोनों का सम कितना है, ये आ गया अपना 3/4, और यहां पे मैं क्या करूंगा, बाय ए इक्वल्स टू क्या कर, 3/4 बाय बी, ये पुट कर दिया, यहां पे डाल दो 3/4 बाय बी प्लस बाय बी इक्वल्स टू 1, 4 और 3 7, ये बन जाएगा बाय बी कितना बन जाएगा बेटा 4/7, 4/7 आ रहा है, अरे समझ में आया, ये वैल्यू इसमें डाल दी, तो ये इसको एलसीएम लोगे तो 7 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 4 है, यहाँ ले जाओगे 4 ऊपर 7 नीचे, बाई बी कितना हो गया से 4/7, दोनों का सम कितना है 1, तो -1 करोगे तो 3/7, बाई ए कितना आ गया 3/7, आप चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी डाल दो, पी टोटल आपने निकाल लिया होगा, कितना निकाला है 700, 700 यहाँ डालना, 900 यहाँ डालना, 600 यहाँ डालना, तो बाय बाय बी आ जाएगा, और एक इक्वेशन जो हम कभी नहीं लगाएंगे, बाय ए प्लस बाय बी 1, ये हमेशा यूनिवर्सल है भाई, तो सम करोगे तो 1 आएगा, एक ये होगी, आगे समझ में, चलो दूसरा वाला, दूसरा वाला जल्दी बताओ क्या होगा, क्या करोगे, हाँ, पहला P8, पी ए कैसे निकाल, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर देना, सबसे पहले क्या निकाल लो पीटी, पीटी कितना आ गया 1/PT करना पड़ेगा, 1/PT इक्वल्स टू बाय ए अपॉन पी नॉट ए प्लस बाय बी अपॉन पी नॉट बी, तो 1/PT कितना है ये 0.8 बाय कहाँ गया 100, और ये कितना है 0.2/200, अब क्या करें, इसको निपटा देते हैं, अपना मोटिव क्या होता है जब भी अपन ऐड कर रहे हो तो डोमीटर बराबर बनाना, सेम टाइप का, तो ये कितना बन जाएगा, ये 0.1/100 हो जाएगा, 0.1/100 और 0.8/100, तो कितना हो जाएगा 0.9/100, आया कि नहीं आया, तो पीटी कितना आ गया जल्दी बोलो 100/0.9, मतलब 1000/9, आ गया कि नहीं आ गया, मजा आ गया, अब क्या करना है, ये कैसे निकलेगा, कैसे, इससे, हाँ फॉर्मूले से सर, फॉर्मूले से, अब तो सब कुछ हो गया, क्या करोगे पीटी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, सर आपको तो याद है आपने मना किया था, मैं नहीं किया था कि याद करना है जबरदस्ती, जब देखो 2 बार क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा, देखो जिसके साथ मोल फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, के साथ मोल फ्रैक्शन नहीं आया है तो इसको अलग, तो इसके साथ मोल फ्रैक्शन नहीं आया है तो किसका नहीं आया है, ए का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स, जिसका मोल फ्रैक्शन नहीं होता उसका दूसरे से माइनस करते हैं, और यहाँ पे एक्स भी चिपका देते हैं, ये पता है 1000/9, ये कितना पता है 100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा -100, अरे 100 में से -200 करोगे -100 आएगा, और एक्स भी, और ये माइनस माइनस नहीं निपटा देना, इसके साथ एक्स भी है, प्लस का आएगा, हाँ प्लस का, सॉरी प्लस का 100, ये यहां ले जाओगे, कितना बचेगा 100/9 इक्वल्स टू 100 XB, तो XB कितना आ गया 1/9, मजा आ गया, XB 1/9, और X से कितना आ गया 8/9, ये कितना बन जाएगा बाय ए, जल्दी बोलो बाय ए कितना बनेगा
पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट कितना है 100 बाय 1/9 मतलब 100/9, ये कितना बनेगा पीबी 200। अरे पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही करोगे कि नहीं करोगे? पी नॉट कितना है 200 और ये कितना है 8/9, आ गया, सभी आ गए। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस अपन को सही तरीके से करना है। हाँ, ये एक्स भी 1/9 है, अरे यार, ये कितना है 2/9, तो ये 800/9 हो जाएगा। हाँ अब सही आ जाएगा, 200/9, तभी तो इन दोनों का सम करोगे तो 1000/9 आएगा। चलो हो गया, चलो समझ गए ना? बुकलेट मिल गई सभी को? लगानी भी है। TCT1 होमवर्क, डाउट है? हाँ बताओ बेटा। एक शांत हो जाओ भाई। कौन सा बेटा? ये ऊपर वाला? ऊपर वाले में देखो एक इक्वेशन ये रहती है, बाई ए अपॉन बाई बी इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी बी। तो ये मेरे पास था पी ए अपॉन पी बी, क्वेश्चन ही गायब हो गया है। उसमें ये था, उसमें एक्स ए और पी नॉट ए दिया था, एक्स ए और पी ए नॉट मिला के पी ए निकाल लिया, एक्स बी और पी नॉट बी मिला के ये निकाल लिया। इन दोनों का रेशो आ गया मेरे पास, बाई अपॉन बाई बी का रेशो आया और बाई ए प्लस बाई बी था। तो हमने क्या किया, बाई ए को बाई बी के टर्म में डाल दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ से एक्स ए बाई ए बाई बी आ गया। चलो देखो, अब एक चीज देखो, टाइम हो गया, शांत रहो। एक चीज देखो, अपन जब भी, ध्यान देना बेटा, शांत रहो। अपने पास क्या था, थोड़ा अपन कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। अपने पास था ऐसा कुछ, ए एंड बी, ध्यान देना ए और बी थे। यहां पे क्या था बेटा, एक्स ए एंड एक्स बी। पेपर में गया, पेपर में क्या बोल देते हैं अपन लोग, बाय ए से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन, और एग्जामिनर आपको देगा क्या है। अब ये बताओ मुझे, अब इसका पी नॉट ए, पी नॉट, मान लो आपसे ऐसा बोल दें पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये होगा कि नहीं होगा? मान लो दिया है, गिवन है, मान लो ऐसा दे दिया, इसको 100 दे दिया और इसको 80 दे दिया, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये दे रहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, लिक्विड ए इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड बी, क्योंकि उसी गिवन टेम्परेचर पे ये डेड प्रेशर जनरेट कर रहा है mmOf और ये 80 कर रहा है, मतलब इसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है। ये बताओ एक चीज ध्यान देना, जब आप इसका पी टोटल निकालोगे, अब आप ऐसे समझो, पी टोटल आप क्या लिखोगे? पी टोटल लिखोगे आप पी नॉट ए एक्स से, अभी लिखो नहीं, बस अपन कंक्लूजन लिखेंगे, पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा बताओ, एक्स से और एक्स बी की वैल्यू क्या हो सकती है? आप ऐसे समझो कि दो लोग हैं, दो लोग हैं, एक एक 100 वाला है और एक 80 वाला है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एक के पास 100 है और एक के पास 80 है, अब मुझे बताओ अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं किसकी क्वांटिटी ज्यादा रखूं, 100 वाले की कि 80 वाले की? 100 वाले की। समझ में आ रहा है? टोटल मुझे फ्रैक्शन बनी रखना है। अगर मैं 100 साइड्स, इसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो मैं 100 साइड जाऊंगा, और इसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो 80 साइड जाऊंगा। जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? जिसका, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है मेरे पास 100, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 80, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 80, मैक्सिमम 100। भाई अगर मान लो मैं इससे टोटल फ्रैक्शन बन रखना है, तो इससे अगर पूरा ले लूंगा, इससे जीरो लूंगा, तो टोटल कितना आएगा? मान लो इससे हमने हाफ लिया और इससे भी हाफ लिया, तो कितना हो जाएगा? इसका हाफ कितना होगा 50, इसका हाफ 40, तो मेरे पास कितना आएगा? अगर मैं इसका फ्रैक्शन बढ़ाता जाऊंगा तो मैं 100 के आसपास जाऊंगा,
और अगर मैं इसका फ्रैक्शन बढ़ाऊंगा तो 80 के पास जाऊंगा। तो अब आप देखना, मान लो ये बड़ा है, पी ए नॉट बड़ा है, अगर इसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये पीटी किसके आसपास मिलेगा, 80 के 100 के आसपास। और अगर एक्स बी, अगर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो हम किसके साइड मूव करते जाएंगे, बी के साथ। ये तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इसके अंदर पी टोटल आएगा तो ये जो पी टोटल रहेगा ऐसा रहेगा, पी नॉट ए एंड पी नॉट मिनिमम और मैक्सिमम की आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बताओ, हम लोग ये जैसे अपने पास ये दिया हुआ है, अपने पास ये दिया हुआ है पी टोटल किसके, पी टोटल हमेशा जो ज्यादा वोलेटाइल है उससे कम ही आएगा। क्यों क्यों कम आएगा, क्योंकि अगर वही पूरा प्योर लिक्विड होता तो वो 100 mm लगाता, लेकिन उसकी जगह कौन सा आ गया, 80 वाला आया। अगर मैं 80 इसका फ्रैक्शन बढ़ाता जाऊंगा तो इसका फ्रैक्शन कम होगा, इसका फ्रैक्शन कम होगा, तो ये वैल्यू कितनी ले रही थी, 100, और ये कितना ले रहा था, 80। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, अगर हम दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो उनका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा मिनिमम से ज्यादा होगा और मैक्सिमम वाले से कम होगा। जैसे जैसे फ्रैक्शन, अगर आप पूरा का पूरा ये ले लोगे, मान लो आप खुद सोचो बेटा कि अगर आपने पूरा का पूरा ए लिक्विड ले लिया तो इस ये प्योर हो जाएगा, प्योर में कितना हो जाएगा, 100। अगर आपने सिर्फ बी अकेला लिया, आपने क्या किया, एक्स ए इक्वल टू 1 कर दिया तो एक्स भी 0 हो जाएगा, इसको तुम 0 कर दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के। और अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आनी है, इन दोनों के बीच में लाई करनी है। अपने पास जो भी आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका दो लिक्विड का जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो टोटल प्रेशर आएगा मैक्सिमम से कम रहता है और मिनिमम वाले से ज्यादा। जो ज्यादा वोलेटाइल है उससे कम ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जगह आपने लेस वोलेटाइल वाला ऐड किया हुआ है। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं और आपके फ्रेंड के पास 80 रुपए, कौन फायदे में रहेगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो। आपके दोस्त के पास 80 है और आपके पास 100 रुपए हैं, दोनों को मिक्स करोगे तो एवरेज में एवरेज लोगे तो भाई 100 से तो कम आएगा और 80 से ज्यादा, तो आपका दोस्त फायदे में रहेगा, आप घाटे में रहो। तो होगा क्या कि जो ज्यादा वोलेटाइल है अगर उसमें लेस वोलेटाइल ऐड कर दोगे, मोर वोलेटाइल में लेस वोलेटाइल मिसिबल लिक्विड ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर मोर वाले से कम आएगा और जिसका लेस था उससे ज्यादा आएगा। ये ध्यान में रखना। तो इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा अपने पास। अब एक बात तो ये आ गई अपने पास, जो ये हमेशा ध्यान रखना। तो अपने पास जैसे मान लो आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया कि एक का पी नॉट ए एक का 100 है और एक का पी नॉट ए और पी नॉट बी एक का मान लो 1000 है। ऐसे तो अगर इन दोनों को आप किसी भी कंपोजिशन में मिक्स कर लो, टोटल प्रेशर किस किस के बीच में लाई करेगा, 100 और 4 के बीच में। 100 से कम नहीं होगा, कभी नहीं आएगा, और कभी 1000 से ज्यादा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इसके मोल फ्रैक्शन बंद कर दोगे तो 1000 हो जाएगा, इसका मैक्सिमम करोगे तो 100 हो जाएगा। इनके बीच में ही लाई करेगा। तो दोनों के अगर मोल फ्रैक्शन बराबर बराबर कर दो तो आधा इसका आधा इसका, तो कितना हो जाएगा, 550। आया समझ में, जैसा जैसा होगा वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। अब अपने पास ये आया। अब एक चीज और बताना बेटा कि देखा जाए तो अगर हम यहां से बात करें, देखो यहां इस इक्वेशन को पकड़ो और मैं ऐसा बोल सकता हूं पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू बाय ए इंटू एक्स बी अपॉन बाय बी एक्स ए एक्स ए। ध्यान सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं ये बोल रहा हूं इफ पी नॉट ए ग्रेटर देन, अगर ये वैल्यू है मतलब ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ऐसा कुछ है, ऐसा दिया हुआ है। बताओ ये एक पी नॉट ए बड़ा है पी नॉट बी से, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन बनाएगी कि नहीं आएगी। ये अपनी क्या मिलने वाली है, ग्रेटर देन 1। वो ग्रेटर देन 1 मिलेगी। तो अब जैसे मैं अगर यहां से आपसे पूछूं, या तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं और इस, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर दो बाय ए अपॉन बाय बी। एक सेकेंड, एक्स ऑन
ये किया कि नहीं किया? अब यहां पे ध्यान देना बेटा, अपने पास ये है। अब मैं यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूं कि आपको ये बताना है कि इसमें जो आपका पेपर में जा रहा है, पेपर में जा रहा है, उसके मोल फ्रैक्शन को हम कैसे रिलेट करेंगे, कैसे हम रिलेट करेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ, ए का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, ए का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, तो आपको मुझे ये बताना है कि बाय ए और बाय बी में क्या कोई कमेंट कर पाओगे? क्योंकि यहां पे अपने पास ऐसी इक्वेशन बन रही होगी। अगर आप, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसमें दो दो चीजें आ रही हैं, ये भी आ रहा है, एक बाय ए भी आ रहा है और एक्स बी भी आ रहा है, बाय बी भी आ रहा है और एक्स ए भी आ रहा है। मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाह रहा हूं यहां पे कि अगर मान लो यहां पे अपना एक्स ए है और यहां पे क्या है, बाय ए, एक्स ए और बाय ए, यहां पे क्या है बेटा, एक्स ए और यहां पे बाय ए, तो क्या इनमें कोई आप रिलेशन बता पाओगे कौन ज्यादा होगा? बाय बी, इनमें क्या हम कोई रिलेशन बता पाएंगे? देखो एक चीज ध्यान देना कि जो ज्यादा वोलेटाइल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो ज्यादा वोलेटाइल है वो ज्यादा ऑपरेट करेगा, वो देखो, क्योंकि यहाँ पे जो वोलेटाइल नेचर है, ये तो मुझे मालूम है कि भाई ये ज्यादा वोलेटाइल है ए वाला, लेकिन वो ज्यादा वोलेटाइल तो क्या वो ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा? वो प्रेशर जनरेट करने के लिए दो चीजें आ रही हैं, ये तो वैल्यू बड़ी है लेकिन साथ में एक्स ए भी आ रहा है। देखो अगर एक्स ए को मैं जीरो कर दूंगा तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो अगर कौन कितना वेपर में जाएगा, वोलेटाइल नेचर अलग हो गया, कौन कितना वेपर में जाएगा वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे भी। तो आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि ए ज्यादा वोलेटाइल है तो उसकी वेपर ज्यादा बन रही होंगी। उसकी वेपर किस पे डिपेंड कर रही है? उसके पार्शियल प्रेशर पे, उसके प्योर के लिक्विड के प्रेशर पर डिपेंड कर ही रही है, साथ में उसके मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। तो आप ये नहीं बोलना यहाँ पे कि अगर दो लिक्विड का मिक्सचर है तो आपका ए का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है तो ए का वेपर में ज्यादा कन्वर्जन होगा, बी का कम होगा। हम यहाँ पे हम बस सिर्फ ये कमेंट करेंगे कि अगर ए अपना वोलेटाइल नेचर ज्यादा है तो वो अपने मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा रहेगा, रखेगा किससे कंपेयर में? उसके खुद के लिक्विड के कंपेयर। अगर अपना पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है, इसका मतलब क्या है, ए वोलेटाइल ज्यादा है तो उसके मोल फ्रैक्शन किस में ज्यादा मिलेंगे? वेपर में। ये ऐसा आएगा, और ये बी क्या है, वोलेटाइल कम है, वोलेटाइल कम है तो वो अपने मोल फ्रैक्शन, अगर मैं उस बी के मोल फ्रैक्शन वेपर में कन्वर्ट कंपेयर करूं और उसी के लिक्विड में कंपेयर करूं, किसमें ज्यादा मिलेंगे? उसके लिक्विड में ज्यादा मिलेंगे। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये कैसे होता है। अगर अपने पास कोई लिक्विड है, अगर कोई लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है, ध्यान सुनना, अगर कोई लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है वेपर में ज्यादा रहेगा और उसका मोल फ्रैक्शन किसके कंपेयर में? लिक्विड के कंपेयर में। और अगर कोई कंपाउंड अपना ज्यादा वोलेटाइल है तो अपने मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा रखेगा और खुद के लिक्विड में कम रहेंगे। जैसे मान लो इसमें एक्स ए और बाय ए है, ऐसा है, अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो बाय ए ज्यादा होगा किससे? एक्स ए से। अगर बी लेस वोलेटाइल है तो एक्स बी ज्यादा हो किससे? बाय बी से। एक दूसरे को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, उस खुद का लिक्विड का और खुद का वेपर का कंपेयर कर पाएंगे। अगर दो लिक्विड आपने मिक्स किए हैं जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, उसके मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। अगर कोई लेस वोलेटाइल है तो उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू वेपर। तो हम एक्स ए को बाय ए से कंपेयर करेंगे और एक्स बी को बाय बी से। ये कंडीशन अगर ये है तो इसमें ये होगा। हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि एक्स से ज्यादा होगा कि बाय ए ज्यादा होगा, बाय ए ज्यादा होगा कि बाय बी, इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। एक लिक्विड को उसके वेपर के मोल फ्रैक्शन में और उसके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन में हम कंपेयर करके बता देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अपने पास ऐसा है, इसके अंदर कोई वो दिया हुआ है, पी नॉट ए दे दिया 50, पी नॉट बी दे दिया कितना? 100, तो हम तुरंत बोल देंगे कि एक्स ए और बाय ए में कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा वोलेटाइल है इनमें? बी। बी वाला ज्यादा है तो बी वाले के मोल, और यहां पे अगर हम एक्स बी और बाय बी को कंपेयर करें तो ये ज्यादा वोलेटाइल है तो इसके मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड, ये आएगा।
और ये लेस वोलेटाइल है तो उसमें क्या होगा, ये इतना अपन कमेंट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क मिल गया, DCT-1 कंप्लीट करना है, DCT-1 कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कंपेयर करेंगे कैसे आया था, ये ध्यान रखना है।